साथियों, जय ओबीसी। मेरा नाम टिकेश्वर साहू, ओबीसी संयोजन समिति राष्ट्रीय प्रचारक। साथियों, तारीख 24 नवंबर 2022 को छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कैबिनेट में छत्तीसगढ़ में आरक्षण हिस्सेदारी की अधिकतम सीमा को 76% किया है। ओबीसी वर्ग के लिए 27%, अनुसूचित जाति के लिए 13%, अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, ईडब्ल्यूएस कोटा यानी सुदामा कोटा के लिए 4%। तो इस तरीके से साथियों सभी वर्ग के को कुल मिला के अगर देखा जाए तो 76% अब छत्तीसगढ़, क्योंकि 27 पूर्व निर्धारित 37% ओबीसी वर्ग के लिए जो था उसको भी सरकार ने देने का वचन रखा हुआ है, कैबिनेट में मंजूरी दिया हुआ है। अब यह देखने को मिलेगा कि 1 दिसंबर को जो छत्तीसगढ़ की विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, इसमें कानूनी मंजूरी मिलती है कि नहीं मिलती है, विधेयक पास होता है कि नहीं होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल साथियों, राज्य सरकार ने जो ओबीसी के लिए किया है, 37 पूर्व निर्धारित जो 37% उनका हिस्सेदारी है, उनको देने का जो काम किया है, इसके लिए हम हमारे संगठन की ओर से ओबीसी संयोजन समिति छत्तीसगढ़ की ओर से एक राष्ट्रीय प्रचारक होने के नाते मैं आदरणीय भूपेश सरकार जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने देर सवेर ओबीसी वर्ग के लिए 37% हिस्सेदारी देने का वचन रखा है। लेकिन साथियों, पर्दे के पीछे जो षड्यंत्र होता है उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जैसे राज्य सरकार के कैबिनेट ने कल प्रस्तावित पास किया 76% अधिकतम आरक्षण के लिए, ठीक उसी समय से ही आज पेपर में यह देखने को भी मिला हुआ है कि नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा छत्तीसगढ़ के दुर्ग कॉलेज में, चंदूलाल चंद्राकर दुर्ग कॉलेज में एमबीबीएस की 150 सीटों पर 50 सीट को ईडब्ल्यूएस के लिए सुरक्षित रखा गया है। यह खबर आज की तारीख में 25 नवंबर 2022 को पेपर के माध्यम से देखने को मिला है। तो साथियों, एक तरीके से सरकार सभी को समानता के रूप में देने का प्रयास करना चाहती है, लेकिन उनके ही माध्यम से, पीछे दरवाजे से या चालाकी से इस तरीके की जो बातें आती है, यह बहुत ही दुखदपूर्ण है साथियों। कि केवल 50 सीटों को ईडब्ल्यूएस के लिए सुरक्षित रखे जाना, अगर यूँ देखा जाए 10% उनकी ईडब्ल्यूएस कोटा है, उनके आधार पर भी देखें तो कहीं ना कहीं 50 सीट उनके लिए ज़्यादा है। या यूँ कहें कि अन्य जो हमारे कोटा है, एसटी एससी ओबीसी का जो कोटा है, उनके हक को हकमारी करके इनको देने का जो प्रयास किया गया है चालाकी पूर्वक, यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक है साथियों। इसका तो जाहिर तरीके से विरोध होना चाहिए और हम कमेटी में इस बात को हम अपनी कमेटी में रखेंगे और प्रस्ताव पास करा के एक बड़े आंदोलन का स्वरूप हम तैयार करेंगे साथियों। क्योंकि अगर 4% के हिसाब से या 10% के हिसाब से अगर देखा जाए तो 150 में से अगर 10% भी देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 सीटें उनके लिए होना चाहिए। लेकिन आज ईडब्ल्यूएस के लिए जो 50 सीटें जो निर्धारित किया गया है, सुरक्षित रखा गया है, यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। तो साथियों, ये भी चुनाव का जो माहौल चल रहा है, भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव का जो माहौल छत्तीसगढ़ में चल रहा है, ये उसके मद्देनज़र भी सरकार का एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं साधने का प्रयास हो सकता है। तो इसको हमें बारीकी से लेना पड़ेगा साथियों, और चालाकियों पर, षड्यंत्रों पर हमको नज़र रखते हुए काम करना पड़ेगा। फिलहाल मैं पुनः सरकार को जो 37% पूर्व निर्धारित जो 37% ओबीसी वर्ग का है, उनको देने के लिए अपने संगठन की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद साथियों, आप सभी ने मेरी बात को सुना, इसके लिए आप सभी को आभार।
जय ओबीसी।